नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार शर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं फील्ड्स के बारे में और सॉकेट टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सॉकेट टाइप्स के बारे में और उसके बाद आप फील्ड्स अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री नोड्स के अंदर सॉकेट्स जो हैं वो तीन तरह के हैं। ठीक है, जो उनका शेप है बेसिकली, और जिससे आप समझ सकते हैं कि जो डेटा है वो कैसा है। एक तो मैंने आपको पहले मैंने बताया है कि उसका जो कलर कोड है, कलर कोड क्या है और कौन सा कलर कोड से कौन सा डेटा टाइप हम लोग को समझ में आता है। अगर नहीं मालूम है तो प्लीज़ पिछला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉकेट के शेप के बारे में। तो सॉकेट जो है वो तीन तरह का है ज्योमेट्री नोड्स के अंदर। एक है सर्कुलर, एक है डायमंड शेप्ड और एक है डायमंड शेप विथ ए डॉट इन द मिडल। बीच में एक ऐसा डॉट है इसका मतलब है कि ये जो सॉकेट है, चाहे इनपुट हो या आउटपुट हो, ये सिंगल वैल्यू एक्सेप्ट करता है या आउटपुट करता है। सिंगल वैल्यू। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है और वो है जियोमेट्री का। ठीक है, जियोमेट्री टाइप का जो डेटा है वो हमेशा सिंगल ही रहता है, चाहे आप एक ज्योमेट्री लें या 50 ज्योमेट्री लें या जितना भी रहे, वो हमेशा सिंगल ही दिखता है। लेकिन बाकी जितने डेटा टाइप्स हैं उन पे ये रूल अप्लाई होता है। यानी सर्कुलर जो है वो एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर हम लोग लें तो सीधा बोलो तो ये वैल्यू एक सिंगल वैल्यू है। ठीक है, या हम लोग ले सकते हैं वेक्टर। वेक्टर एक सिंगल वैल्यू है। ठीक है, दूसरा है जो डायमंड शेप का है और इसका मतलब होता है कि ये सिंगल वैल्यू नहीं है, ये एक से ज़्यादा वैल्यू है। जब भी वैल्यू एक से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, और ये एक से ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इनपुट में जाऊँ और यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे इंडेक्स है, आईडी है, नॉर्मल है, इसमें मैंने लिए नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? वेक्टर्स हैं। और इसका जो सॉकेट टाइप है वो देखिए क्या है, एक डायमंड है। या पोजीशन भी हो सकता है, पोजीशन भी वेक्टर है। तो ये जो इसके अंदर जो डेटा है वो एक से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक हेड है मैंने लिया हुआ जिसमें कि करीब करीब 4000 वर्टिसेस है। हर वर्टिसेस का यह एक काम करते हैं। यहाँ पे एक सिंपल ज्योमेट्री ले लेता हूँ मैं। जैसे कि एक मेस प्रिमिटिव में जाके ग्रिड ले लिया मैंने, एक सिंपल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस ग्रिड में कितने वर्टिसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये टोटल 9 वर्टिसेस हैं। यहाँ पे देखिए पोजीशन दिखा रहा है, ये एक एक सिंगल वर्टेक्स का पोजीशन दिखा रहा है 3D स्पेस में। ठीक है, और वो सारा पोजीशन किसके, ये जो पूरा लिस्ट है किसके अंदर स्टोर्ड है? ये नॉर्मल ये पोजीशन के अंदर स्टोर्ड है। और इसमें जब इसको आप खींचेंगे तो ये आपको सॉलिड लाइन नहीं दिखाता, ये आपको डॉटेड लाइन दिखाता है। और ये डॉटेड लाइन बताता है कि ये एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है, या इसको हम लोग फील्ड्स भी बोलते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया आपका डायमंड शेप और इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, और तीसरा जो है वो है एक डायमंड शेप और जिसके बीच में एक इस तरह का डॉट होता है। इसका क्या मतलब होता है? ये किस टाइप का सॉकेट है? तो ये जो डेटा है, ये जो सॉकेट है, इसका मतलब होता है कि ये दोनों तरह का जो डेटा है इसको एक्सेप्ट कर सकता है। दोनों कंडीशन में ये काम करता है। यानी कि इसको आप बोल सकते हैं कि ये इच्छाधारी नागिन है, ये इच्छाधारी नागिन। ठीक है, ओके। यानी कि ये इंटरचेंज कर सकता है, या तो ये सिंगल वैल्यूज़ भी एक्सेप्ट कर सकता है, सिंगल वैल्यूज़ प्लस, प्लस नहीं मतलब, या लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, और ये कैसे काम करता है इसको मैं आपको अच्छे से इलस्ट्रेट करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं एक पहले। ये है ग्रिड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक लिया ट्रांसफॉर्म नोट लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए जो सॉकेट्स है वो सब के सब सर्कल हैं, यानी कि ये सिंगल वैल्यू एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग खुद इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, या मान लीजिए हम लोग को अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहिए तो हम लोग को एक वेक्टर चाहिए, तो हम लोग वेक्टर ले सकते हैं सिंगल वैल्यू। ये यहाँ पे काम करेगा, ये देखिए इस तरीके से, तो ये काम कर रहा है। लेकिन अगर
यहाँ पे मैं कोई ऐसा सॉकेट यूज़ करूँ जिसमें, जैसे कि पोजीशन हो गया, कहाँ गया पोजीशन, ये पोजीशन जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यू है, इसको अगर मैं इससे कनेक्ट करूँगा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कंफ्यूज हो गया कि भैया ये तो लिस्ट है, इस लिस्ट में से कौन सा लिस्ट मैं लूँ, किस किस वेक्टर को मैं उठाऊँ इसके लिए, तो ये काम नहीं करता। समझ में आया? ये अलाउड नहीं है। तो हम लोग ट्रांसफॉर्म को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्या, सेट पोजीशन। सेट पोजीशन में तीनों तरह के नोड हैं, इसलिए मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, डायमंड वैल्यू है, यहाँ पे सिंगल वैल्यू है, लेकिन ज्योमेट्री का तो बात ही मत कीजिए, वो सिंगल ही रहता है हमेशा, वो फील्ड्स में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, तो जो ये है पोजीशन, इसको मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ, और जिस ये डेटा सेम है तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें मैं चाहूँ तो कैलकुलेशन कर सकता हूँ, जैसे ऐड में गया और फिर मैं ये काम कर रहा हूँ, तो ये चीज़ सेम ऑफसेट यही काम करता है। यहाँ पे आप जो भी फंक्शन यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये हर एलिमेंट पे काम करता है, हर एलिमेंट यानी कि जितने लिस्ट में जितने भी नंबर्स हैं सब पे जो भी कैलकुलेशन करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म में और सेट पोजीशन में क्या अंतर है? यहाँ पे भी तो हम लोग सेम काम कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर अंतर क्या हुआ? अंतर यहाँ पे ये है कि हम लोग चाहें तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं। या मान लीजिए कि मुझे, अगर मैं अभी फ़िलहाल चेंज करता हूँ तो क्या होता है, जिसका जितना भी वर्टिसेस हैं सब पे सेम वेक्टर वैल्यू अप्लाई हो रहा है, जिससे कि सब का सब एक साथ मूव हो रहा है। अगर मैं सब पे अलग अलग वेक्टर्स अप्लाई करूँ रैंडम, तो ये सब अलग अलग मूव होना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में मान लीजिए यहाँ पे मैं एक रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ, रैंडम। ठीक है, और इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग वेक्टर में। तो सेम सॉकेट है, इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑफसेट के अंदर या पोजीशन के अंदर। तो इससे क्या हुआ कि जो मेरा जो प्लेन था उस प्लेन में जितने भी वर्टिसेस थे उनका अभी पोजीशन सब अलग अलग हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो वैल्यू जनरेट किया वो रैंडम है। इसको -1 से 1 रखते हैं। ठीक है, सीड है, और इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, वर्टिसेस थोड़ा बढ़ाते हैं, पूरा रैंडम है ये। ठीक है, इसको थोड़ा अगर कम करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बीच में हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वो सिर्फ एक पे नहीं होगा, वो सब पूरे लिस्ट, पूरे जितना भी लिस्ट है, जितना भी वर्टिसेस है यहाँ पे सब पे ये अप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए मैंने लिया ऐड और इसको मैंने किया स्केल, और इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ। ठीक है, तो सबका पोजीशन अलग अलग तरीके से मूव हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो वो हम लोग इससे सेट पोजीशन से कर सकते हैं। ये हम लोग ट्रांसफॉर्म से नहीं कर सकते। ये ट्रांसफॉर्म नोड है, इससे हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर वो सॉकेट नहीं है, इसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, इसलिए इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो माजरा है इस चीज़ का कि ये सिंगल वैल्यू भी एक्सेप्ट कर लेता है और मल्टीपल वैल्यूज़ भी एक्सेप्ट कर लेता है, ये हो क्या रहा है, कैसे कन्वर्ट कैसे होता है? तो जैसे मान लीजिए कि इसको मैं कर देता हूँ वापस जितना था 9 3। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है, एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है, इसमें 9 वेक्टर्स हैं, तो 9 वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वो करके दिखाता हूँ कि लिस्ट जो है वो कैसे ये कर क्या रहा है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ वेक्टर्स क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो वेक्टर्स क्रिएट करूँगा लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ डालना पड़ेगा, 3 वैल्यू डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे फ्लोट यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल फ्लोट, तो सिंगल फ्लोट अगर होगा तो फिर एक वैल्यू होगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा होगा तो वो लिस्ट होगा, उसी को हम लोग फील्ड्स बोलते हैं। तो सपोज़ कि 3.1 2 3 6.7 8 9 0.167 0.00 7.69, ये कुछ फ्लोट वैल्यूज़ हैं, एक लिस्ट क्रिएट कर लिया मैंने। ठीक है, अब लिस्ट है तो इसका इंडेक्स भी होगा, एक नंबरिंग इसमें देना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, तो ये इंडेक्स है, ये 5 एलिमेंट्स का लिस्ट है।
तो नॉर्मली जो डायमंड जो सॉकेट है उसमें ऐसा ही होता है, अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं। लेकिन ये जो सिंगल वाला है इसमें डॉट जब आ जाता है तो ये कैसे कन्वर्ट होता है, इसी को ऐसे हम लोग कर सकते हैं फ्लोट। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल जो है सिंपल वेक्टर ले लिया, एक वेक्टर, और इसके अंदर हम लोगों ने इसको अटैच कर दिया और ये काम करने लगता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे है तो वही वैल्यूज़, फिर ये काम कैसे कर रहा है, कैसे कनेक्ट हो गया। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो पहला जो वेक्टर है, पहला, या यहाँ पे हम लोग फ्लोट यूज़ कर रहे हैं, तो पहला जो फ्लोट है वही वाला वैल्यू सारी लिस्ट में कॉपी हो जाता है। यानी कि 3.123, 3.123, 3.123, 3.123, 3.123, इस तरीके से। और सेम 0, 1, 2, 3, 4 सब में सेम वैल्यू कॉपी कर देता है। लेकिन ये है क्या, ये सिंगल वैल्यू नहीं है, ये लिस्ट है, ये फील्ड है, ठीक है। ये सिर्फ सिंगल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, दैट्स इट। तो ये 3 तरह के सॉकेट आपको ज्योमेट्री नोट्स में देखने को मिलते हैं, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 3 सॉकेट टाइप्स हैं जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।